राम जी की आज्ञा अनुसार आप यंत्रवत चलने लगो, बुद्धि का प्रयोग नहीं, हृदय का प्रयोग करते हुए आपके सब कार्य सरल हो जाएंगे। बुद्धि का भगवान के पास कोई काम नहीं साहब। यहां बुद्धि क्या करेंगे, कहां लगाएंगे? यहां तो मनोजम मारुत तुल्य वेगम, आगे क्या है? जितेंद्रियम बुद्धिमताम। खुदे बुद्धि के भंडार जब हैं तो आप बुद्धि कहां लगाएंगे? राम दुआरे परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी महाराज लिए गदा बैठे हैं तो बुद्धि का करेगी यहां? राम दरबार में बुद्धि का कोई काम नहीं, बस चलते रहो साहब यंत्रवत। चली तो रहे हो, लो आ गए, चले रहे। जहां ले चलते हैं वहीं चलते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलेंगे वहीं चल चलिए। जो कराएं परमात्मा वही कर लीजिए, सब कार्य पूरा। कुछ नहीं सोचना। कैसी सहजावस्था है। तो हनुमान जी ने कह दिया, सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभु। परमात्मा ने कहा, लाला आपने जो किया है यह कार्य कोई देवता, मनुष्य और मुनि भी नहीं कर सकता। आपकी इस करनी से मैं उर्ण नहीं होना चाहता। मैंने बहुत विचार किया। क्यों? प्रभु मेरे प्रति कुछ करे। हमको उपकार मानना चाहिए, ये भी उपकार है। इस शरीर के दाता माता पिता हैं, इनका उपकार है। गुरुदेव भगवान ने एक सूत्र दिया है, सुना देता हूं आपको, दोबारा सुना रहा हूं। जीवन में कोई एक बार भी उपकार किया हो अपने प्रति, तो चाहे वो जीवन भर अपकार करता जाए, तब भी उस उपकार का विस्मरण नहीं करना चाहिए। लाख करे, एक बार के उपकार को हृदय में विराज लीजिए और जो कुछ भी करे सब भूलिए। यही मनुष्यता है। पर उपकार बचन मन का संत सहज स्वभाव खग मनसा वाचा कर्मणा परोपकार। सबका भला हो, इस स्वभाव, इसका हमको स्मरण रखना चाहिए। प्रभु कहते हम आपसे उर्ण नहीं होना चाहते। मैं अक्सर कथा में स्मरण करता हूं, मान लीजिए कोई आपको हॉस्पिटलाइज कर दे बीमारी पर, और आप स्वस्थ होकर के आए, उसके घर जाएं, कहें आपने जो मेरे साथ उपकार किया है, समय आया तो मैं भी आपका उपकार करूंगा। आप कह क्या रहे हैं कि वो बीमार पड़े, अरे तभी तो आप उसको भी हॉस्पिटलाइज करेंगे? नहीं। किसी ने मेरे को अस्वस्थता पर यदि भर्ती कराकर स्वस्थ कराया, हम आपके ऋणी हैं। बस कोई कोई उपकार ऐसे होते हैं जिनका हम प्रति उपकार नहीं कर सकते। मां अलग, प्रभु अलग। इसलिए भगवान कहते हैं, तात मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे उपकृत हूं। क्यों?
कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे पुत्र पर भी वो दुख आए। माता पिता, सदगुरु, संत कभी नहीं चाहते, क्या कर ही सकते। श्री हनुमान जी भगवान के श्री चरणों में लौट गए। बाबा को समाधि लग गई, अनन्य भक्ति प्राप्त की हनुमान जी ने, बस चरण कह लिया। कथा कहने लगे, सावधान मन होकर चले। सुग्रीव जी को भगवान ने बुलाया, कहा चलने की तैयारी करिए। चले सरकार, पुष्प की वृष्टि हुई है। राम श्री राम काज लगी तब अवतारा में इसका हमने विस्तार किया है। कोलकाता कथा में आप ग्रंथ का आश्रय करें। अगला ग्रंथ श्री तुलसी जयंती महोत्सव पर कौन सा आ रहा है? सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करे ही सदा सेवक पर प्रीति। श्री परमात्मा ने विभीषण को शरण दी है और विभीषण जी सुग्रीव आदि से पूछने लगे अब समुद्र कैसे पार जाएं। देखिए, भगवान जानते सब हैं कि कैसे हम पार जाएं, लेकिन पूछते हैं, यह व्यवहार है। कोई भी निर्णय एकल नहीं लेना चाहिए, 5 लोगों से आपस में चर्चा करके ही करना चाहिए। क्यों? कदाचित कोई बात बिगड़ती हो जो एक आंख से 2 आंख से न दिखती हो, वो 10 आंख से दिख जाएगी। व्यवहार ऐसा कहता है, पूछ कर व्यवहार करो। भगवान पूछे, विभीषण जी ने कहा आपके कुल श्रेष्ठ हैं समुद्र जी, मार्ग मांगा जाए। बैठ गए आसन लगाकर। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? लक्ष्मण जी थोड़ा स्वभाव से गर्म हैं। लक्ष्मण जी का ले अभी अभी आया है, सम्मिलित हुआ है, अब इसी की बात मानी जा रही, कोई पूछ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रही है ये क्या हो रहा है। हाँ, भगवान ने कहा आप जो सोच रहे हो वही करूंगा, सोई करब धरहु मन धीरा, धीरज रखो। नीति है क्या? यदि साम से काम चल जाए तो फिर आगे के प्रयोग नहीं करने चाहिए, तीनों प्रयोग रोक देना चाहिए। साम से काम न चले तो दाम का प्रयोग करना चाहिए, उससे भी नहीं चाहे तो न प्रेम से तो फिर भय से। कुछ प्रेम बस, कुछ भय बस। ये भी काम न चले तो भेद का प्रयोग करो। किस किस से वो डरेंगे उनसे संपर्क करो। नीति, साम दाम दंड और तब भेद, किसी तरह कमजोर होए। भगवान ने कहा धीरज रखिए। 3 दिन तक मार्ग सरकार मांगे, दिया नहीं। तब परमात्मा बोले लक्ष्मण बान सरा सलयानो सो सो बारि दिविशत कृशानो सत विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममतार के सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोधी समकामी हरि कथा ओ सरदीज बड़े फल जैसा बस करी रघुपति चाप चढ़ावा यह मत रखी मन के मन भावा। परमात्मा ने जैसे ही धनुष पर बाण अनुसंधान किया, छोड़ा नहीं, अनुसंधान किया, समुद्र में इतनी तीव्र ज्वाला उठी, समुद्र जी व्याकुल हो गए। मकर, सर्प, मछलियां सब जलने लगी, दाह हो गया। विप्रवेश में समुद्र जी महाराज आए। विप्र रूप आयो तजीमाना कनक धार भरि मणि गण आना विप्र रूप आयो
बाबा का निर्णय काटे ही पई कदरी, कोटि जतन को विनय न मान। सुनो डाटे ही पई नवनी। कागभूषण जी महाराज गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, नीच व्यक्ति प्रेम से, सम से, सहजता से कुछ बात सुनता नहीं जब तक उसको त्रास न दो। ये नीति है, नीति में तर्क नहीं होता। समुद्र जी प्रभु के शरण में आ गए और कुछ नीतिगत चर्चा समुद्र जी ने सरकार के सिर चरणों में की। प्रभु, आपके द्वारा प्रेरित माया के प्रताप से ही यह सृष्टि चल रही है। आप जिसको जो आज्ञा देते हैं वो वैसा ही रहता है। प्रभु आयस जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। प्रभु भल कीन मोहि सिख देनी। आपने अच्छा किया, मुझे शिक्षा दिया, परंतु मैं करूं का? मर्यादा सबकी आपने बनाई है। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये पांचों शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको समझकर, इनको समझाकर, शिक्षण देकर व्यवहार में लिया जाता है। 5 तत्वों का यहां स्वभाव वर्णन किया है। गगन समीर अनल जलधर, इन कई नाथ सहज जड़ कर। आप जो कहिए वो हम करें। आप कहिए मैं सुख जाऊंगा, परंतु मर्यादा आपकी जाएगी, मेरी नहीं। अग्नि में दाह आप हैं, जल में रस आप हैं, आकाश में शब्द आप हैं, पृथ्वी में गंध आप हैं। आखिर आपकी मर्यादा को कौन तोड़ सकता है? भगवान समझ गए। अब प्रभु ने कहा, जेहबिद उतरे कपि कटक तात सो कहु उपाय। देखिए, आवेश आवे बुरा नहीं है, लेकिन आवेश शांत भी शीघ्र होना चाहिए। स्थायी क्रोध न करें। बंदे नहीं हो रहे हैं, जब देखो तबे जरत रहते, ऐसा आवेश अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। शांत नीति है। समुद्र जी ने कहा, हे नाथ, आपकी सेना में नल नील नामक 2 कपि हैं, उनके स्पर्श मात्र से पत्थर तैरेंगे। ऋषियों का आशीर्वाद है, वस्तुतः वो श्राप है। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं श्राप भी भगवान की सेवा में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। बन गया। सेतु बंध हुआ। भगवान ने अपने इष्ट देव शिव बाबा के दिव्य लिंग का स्थापन किया। नाम रखा राम जी के ईश्वर, रामस्य ईश्वर। राम जी के ईश्वर, क्या नाम पड़ा? रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। थोड़ा बाबा का स्मरण कर लीजिए। नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम हरि बोल जय
सेतुबंध हुआ, भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का स्थापन हुआ। समुद्र जी निज निवास की ओर। लंका कांड के प्रारंभ में सेतुबंध की कथा है। गंगा जल चढ़ाने का ये फल है, दर्शन का ये फल है। भगवान ने महिमा गाई, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी, मेरा लोक प्राप्त होगा। भगवान पार उतरे। काकभूषुंडी जी ने वरुण जी के प्रति ये कथा संक्षिप्तता यूं सुनाई। सेतु बांधे कपिसे जिन उतरी सागर पार, गयबु बसीठी बीरबर, जहि विधि अंगद जी शांति दूत बनकर गए। चंद्र दर्शन के प्रकरण उपरांत रावण माना नहीं। वापस अंगद जी आए। रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका पर धावा बोल दिया गया। युद्ध कुल 7 दिन चला है। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई। फिर दूसरे दिन नरांतक देवांतक आदि का वध हुआ। तीसरे दिन शक्ति का प्रसंग है। फिर मानस के आश्रय में चले तो कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध हुआ। 6वें 7वें दिन राम जी और रावण का युद्ध हुआ। फिर तो बीच में जामवंत जी, सुग्रीव जी और हनुमान जी, जितने कपि और श्रेष्ठ लोग, सबसे रावण युद्ध किया। देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर आया है। धर्म रथ के वर्णनोपरांत परमात्मा देवराज इंद्र के सारथी के द्वारा लाए गए तेज पुंज रथ में आरूढ़ हुए और भी युद्ध हुआ है। रावण को बहुत खिलाते हुए परमात्मा ने गति प्रदान की है। भगवान ने अनेक बार उसके सिर भुजाओं को काटा। अमृत के मारे नवीन आ जाते। फिर तो अंतिम जब परमात्मा ने युद्ध का अंत करना सोच लिया, एक साथ 31 बाण रावण पर अनुसंधान किया है। एक उसके नाभि में लगा, 10 सिर में, 20 भुजाओं में। रावण का धर धरती पर दौड़ रहा है। मानो धर रसातल चला जाएगा। भगवान ने एक बाण और निकाला, रावण के हृदय पर मार दिया। उसका धड़ 2 भाग में खंडित हुआ और रावण हृदय से बोल पड़ा, गरजे कहा राम रन हतों पचारी। अंत में उसके हृदय से राम शब्द फूटा। परमात्मा ने उसको अपने में समेट लिया। वस्तुतः ये रावण जय है, जो भगवान का पार्षद है। कुंभकर्ण विजय है। मार्ग एक बार भटक गया जीव तो अटक जाएगा। इसलिए मार्ग भटक न जाए, सदैव सावधान रहना चाहिए। घड़ी घड़ी निरखत चलु मनवा, गैल सकरी। बाण उसके सिर भुजाओं को लेकर मैया मंदोदरी जी के सन्मुख गए। मंदोदरी रोती जी हैं और कहती हैं, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप, उनको आपने मनुष्य जाना, लेकिन प्रभु ने आपको अपना धाम दिया। प्रभु के जैसा और कौन हो सकता है।
मैं बार बार आपको समझाई लेकिन आप नहीं माने। आज राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहा न कोई भूल अब तव सिर भुज जम्बुक धारी अब तव सिर भुज जम्बुक धारी राम विमुख यह अनुचित राम विमुख यह अनुचित नाहि राम विमुख यह अनुचित नाहि अनुचित परमात्मा ने रावण को गति दी। हनुमान जी ने संदेश दिया है। प्रभु ने विभीषण जी को आज्ञा दिया, इनका सब विधान संपन्न करिए। हुआ। हनुमान जी महाराज माँ को संदेश देते हैं, वापस आए। देवराज इंद्र का आगमन होता है, अमृत वृष्टि कराई प्रभु ने, निशाचर लोग मुक्त हुए। अमृत जो कपियों पर पड़ी, सब कपि लोग भगवान के चरणों में आकर वंदन करते हैं। विभीषण जी भगवान को विश्राम करने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे भैया की याद आ रही है, अब आप हमको विदा करें। कपियों को भगवान ने विदा किया है। और अब विभीषण जी, सुग्रीव जी, 10 यूथपति श्री हनुमान जी माँ के सत्य स्वरूप को अग्नि साक्षी करके परमात्मा श्री राम ने प्राप्त किया है। पुष्प ज्ञान पर आरूढ़ हुए लंका नगरी की ओर से प्रभु श्री अयोध्या जी की ओर चले। और बाबा ने कहा, देवी चलत विमान जय रघुबीर, जय हो रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यापुरी की जय। चलत विमान कोला जय रघुबीर, परम सुखद चलित गिरिध बयारी, परम सुखद चलित गिरिध बयारी। सागर सर सरी निर्मल वारी, सागर सर सरी निर्मल वारी। परमात्मा ने माँ को चलते चलते रणांगन दिखाया। यहाँ कुंभकर्ण, यहाँ मेघनाथ, यहाँ रावण, सब कौन कौन कहाँ कहाँ गति दिए। ये कपियों के मारे असुर लोग पड़े हैं। देवी भगवान समुद्र पार किए, समुद्र के इस छोर पर आए, अपने इष्ट देव भगवान शिव को वंदन किए। प्रभु बोले रामेश्वर भगवान की। जिन जिन ऋषि मुनियों के यहाँ होते होते भगवान वन की ओर बढ़े, सबके आश्रम गए, सपत्नीक सबको वंदन किए, प्रणिपात होकर सबका आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर चला विमान, अयोध्या जी के ऊपर परिक्रमा लगाकर पावनपुरी को वंदन किया प्रभु ने। तीर्थराज प्रयाग आए, त्रिवेणी मैया का पूजन किए। अब श्री हनुमान जी को प्रभु ने अयोध्या भेजा, जाइए
संदेश दीजिए, खबर करिए, हम लोग आ रहे हैं। गम हो कि खुशी, संदेश बहुत रोक रोक कर देना चाहिए, झटके से नहीं, धीरे धीरे। प्रभु प्रयाग में थे, अभी श्रृंगवेरपुर आएंगे, इतने में हनुमान जी महाराज श्रीधाम अयोध्या की ओर चले। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी खबरिया, राम आते नगरिया। खबरिया, राम आते नगरिया। रहा एक दिन अवधि कर अतियारतपुर लो, जहाँ तह सोच नारी नर कृष्ण राम बियो। भरत भैया राम स्मरण में मगन होते हैं, बार बार राम विरह सागर मोह। भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयौ जनु। सन्मुख आए खबरिया, राम आए नगरिया। लाए खबरिया, राम आए नगरिया। पुरन जीति सुरन सुरगावत। संदेश भरत जी सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे भरत जी का। सब दुखा। त्रिसावंत जिमी पाई पीयूषा। या भरत भय पवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय भजन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नाम मोर सुनो कृपा निधाना। ले आए प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेटऊ निसादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाना। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। प्रिया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। लाए खबरिया, राम आते नगरिया। भरत जी श्री हनुमान जी महाराज से पूछते हैं, क्या प्रभु कभी हमको स्मरण करते हैं? क्या कभी उनको हमारी याद आती? ऐसा नहीं, क्या कभी हमको स्मरण करते हैं? अरे बात बात में करते हैं। तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई, बात बात में